प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम ज़िंदगी के मकसद को जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे कदम हमें महापुरुषों के वचनों की ओर ले जाते हैं। जब हम हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो महापुरुष अलग अलग समय पर अलग अलग धर्मों में, अलग अलग देशों में आते रहे और जो इंसान उस समय जी रहा था उसको वो रास्ता दिखाते रहे ताकि हम सब जो कि खुशकिस्मत हैं कि हमें इस धरती पर इस मानव चोले के रूप में आने का मौका मिला है कि हम सब इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं, जानें कि किस लिए प्रभु ने हमें ये दे दी है और अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते जाएं। महापुरुषों के वचन हम उन्हें ग्रंथ कह दें, होली स्क्रिप्चर्स कह दें, रिलीजियस जो हमारी धार्मिक किताबें हैं वो कह दें, उनके ज़रिए जानते हैं। और बहुत सी बार हम उनको पढ़ते हैं लेकिन उन पे जो लिखा हुआ है उसको अमल नहीं कर पाते। बहुत बार हम समझते हैं, हम सोचते हैं कि हमने अगर कुछ पढ़ लिया तो शायद हमारा काम हो गया, हमने कुछ गा दिया तो शायद हमारा काम हो गया कि वो लफ्ज़ जो महापुरुषों के कहे गए हैं उनको हमने दोहरा दिया तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही बहुत से लोग मानते हैं। लेकिन महापुरुष जब भी आए हैं इस धरती पर वो बार हमें यही समझाते चले आए हैं कि हमें उन लफ्ज़ों को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उन लफ्ज़ों को सिर्फ गाना ही नहीं है, लेकिन वो जो लफ्ज़ हैं उनको समझना है, जानना है और फिर उसे अपनी ज़िंदगी में डालना है। महापुरुषों के लफ्ज़ों को पढ़ना बहुत अच्छा है, सुनना भी बहुत अच्छा है, गाना भी बहुत अच्छा है, लेकिन उससे सब चीज़ें सॉल्व होती नहीं हैं। जब तक उन लफ्ज़ों को हम अपने अंदर डालेंगे नहीं, जब तक उनकी गहराई तक नहीं जाएंगे, जब तक हमारी समझ सही नहीं होगी, तब तक जो मकसद उन लफ्ज़ों का है वो कभी पूरा नहीं होगा। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अनुभव अपने लफ्ज़ों के ज़रिए ज़ाहिर किए ताकि पुश्तें जो भी उनके बाद में आए उनको एक रास्ता मिले, उनको अंधेरा नहीं, उनको रोशनी ही रोशनी मिले। तो रूहानियत के हर एक पहलू को संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़ा खोल के समझाया। कई कविताएं लिखी, कई गज़लें लिखी जिनमें कई वर्सेस हैं और अगर हम उन्हें सिर्फ पढ़ लेंगे, जैसे सुबह उठ के कहते हैं हमने 10 आज गज़लें पढ़ ली तो हमारा काम हो गया, या उन्हें गा दिया या उन्हें सुन लिया, तो उससे बेहतर है कि हम उनको समझें, उनको जानें, उनकी गहराई तक जाएं। और जब हमारी समझ सही होगी तो हम देखेंगे कि वो रास्ता जो हमें अपनी मंजिल तक लेके जा रहा है वो हमारे सामने खुलना शुरू हो जाएगा। तो उस रास्ते को हमने अपनाना है जो हमें अपनी मंजिल तक लेके जाएगा। और जब भी महापुरुषों के लफ्ज़ों को हम समझते हैं
तो बार 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 उनमें से झलक एक ही आती है। वो झलक है अपने आप को जानने की और पिता परमेश्वर को पाने की। हम सब अपने आप को सही रूप में जान सकते हैं। हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं जो कि प्रभु को पाने के लायक ना हो। प्रभु की हम संतान हैं। पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं। हमें सिर्फ रास्ता चाहिए, हमें सिर्फ सही समझ चाहिए। और फिर जब समझ सही होगी तो फिर हम अमल कर पाएंगे कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज की जो कविताएं लिखी गई हैं, जब उनके वर्सेस को हम पढ़ते हैं तो हर एक वर्स हमें अपनी मंजिल के पास पहुंचने के लिए प्रेरित करता है कि मंजिल हमारी दूर नहीं, बहुत नज़दीक है। लगती है कि दूर है, लेकिन असलियत में दूर नहीं। ऐसे ही जैसे लगता है कि परमात्मा बहुत दूर है, क्योंकि जब हम दुनिया की ओर देखते हैं तो दुनिया बहुत बड़ी हमें लगती है। हम किसी न किसी टाउन में रहते हैं, कोई विलेज में रहता है, कोई टाउन में रहता है, कोई सिटी में रहता है। और वो सिटी किसी स्टेट का हिस्सा है, उसमें पता नहीं कितनी सारी सिटीज़ हैं। और वो स्टेट किसी देश का हिस्सा है, उसमें कई स्टेट्स होंगी एक देश में। और वो देश इस दुनिया का है जिसमें कितने सारे देश हैं। तो इंसान सोचता है कि ये दुनिया इतनी बड़ी है, और जैसे जैसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं ज़्यादा, तो हमें ये भी लगता है कि इस दुनिया के आगे कुछ और भी है। और महापुरुषों के लफ्ज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो समझाते हैं कि वो दुनिया तो इस दुनिया से कहीं बड़ी है। तो जब ऐसे ध्यान इंसान को आए कि इतनी बड़ी सृष्टि में हम जी रहे हैं, तो फिर ऐसे लगता है कि पिता परमेश्वर बहुत दूर होंगे। सारी सृष्टि का उन्होंने ख्याल करना है, सबको देखना है, सबको जानना है, सबकी मदद करनी है। जो जो भी जहाँ जहाँ पर है उसका रास्ता सही करना है ताकि वो भी अपनी मंजिल तक एक दिन पहुँचे। तो इंसान सोचता है कि प्रभु बहुत दूर हैं, लेकिन प्रभु से कोई नज़दीक हमारे हो नहीं सकता। ये जानकारी इंसान को महापुरुष बार 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 देते चले हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि मिलेगा रूह को परवाज़ दे के देख ज़रा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख ज़रा। कि आपको पिता परमेश्वर ज़रूर मिलेंगे। करना क्या है? रूह को उड़ान देनी है, आत्मा को उड़ान देनी है। उनसे नज़दीक कोई है नहीं, वो तुम्हारे अंग संग बैठे हुए हैं। वही हैं जो हमारे असली रूप को जान दे रहे हैं। हमारी आत्मा जो इस शरीर को ताकत दे रही है वो परमात्मा का हिस्सा है। तो प्रभु हमारे अंग संग हैं, हमारे भीतर हैं, हमसे दूर नहीं। हमें अपनी आत्मा को उभार देना है और हमें प्रभु की ओर ध्यान देना है। करीब है उसे आवाज़ दे के देख ज़रा। हमने पुकारना है। हम लोग प्रभु को पुकारते नहीं, दुनिया की चीज़ों को पुकारते रहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए, इसकी भी जानकारी हो जाए। आज क्या हुआ हमारे सिटी में, हमारे स्टेट में, हमारी कंट्री में, दुनिया में, उसकी जानकारी चाहिए। अगर हमें मौका लगे तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ घूमते फिरते हैं, उस स्टेट को देखते हैं, फिर और स्टेट में जाते हैं, फिर और देशों में भी जाते हैं सैर करने के लिए, देखने के लिए कि वहाँ क्या है। ये इंसान के अंदर ये भी मुझे पता लग जाए, वो भी पता लग जाए, वो भी पता लगे, वो ये बहुत डीप हर एक इंसान के अंदर धसा हुआ है। और इस दुनिया की जानकारी को पाने की ओर ही हम अपने कदम बढ़ाते चल जाते हैं। ये भूल जाते हैं
कि जो इन सबको देने वाला है वो हमारे भीतर बैठा हुआ है। तो महापुरुष समझाते हैं हमें उनकी ओर ध्यान देना है कि ध्यान बाहर से हटा उसके बिठाने के लिए तुलसी साहब ने फरमाया कि हमारा ध्यान सब बाहर की ओर जा रहा है, बाहर की दुनिया में जा रहा है। अलग अलग अट्रैक्शंस हैं, अलग अलग तरीक़ों के अट्रैक्शंस हैं, और हम उनके अंदर ही अपना सारे समय गुजार देते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि अगर ज़िंदगी के मकसद को पाना है तो हमें अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर करना होगा। और फिर इस जहाँ के आगे जहाँ और भी हैं, कि जो फिज़िकल वर्ल्ड है इसके आगे भी बहुत कुछ है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने वर्सेस के ज़रिए हमें जो ज़िंदगी का मकसद है, जो रास्ता है पिता परमेश्वर को पाने का, वो समझाया है ताकि हमारी समझ सही हो, ताकि हम असलियत की जानकारी पाएँ और फिर हमारे कदम हमें अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते हुए दिखने शुरू हो जाएं। तो एक शेर में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए, कि जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए, दीनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए। कि कैसे हम असलियत की जानकारी पाएँ। अब दुनिया में कुछ सीखना चाहते हैं तो किसी अध्यापक, किसी टीचर, किसी प्रोफेसर के पास इंसान जाता है। सबसे पहले तो टीचर हमारे माँ बाप होते हैं, घर में बच्चों को जो समझाते हैं कि कैसे क्या क्या कल्चर है, कैसे जीते हैं, खाना कैसे है, पीना कैसे है, तो घर में इंसान सीखते हैं। तो फिर इस दुनिया में कुछ सीखने के लिए हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, वहाँ टीचर्स होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, प्रोफेसर होते हैं और काम करते हैं, वहाँ भी उन्हें कोई ना कोई गाइड करने वाले होते हैं, उनसे हम सीखते हैं चीज़ें। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि अगर रूहानियत का रास्ता हमने जानना है तो हम सीखें कहाँ से। स्कूल में तो जाते हैं, हमारे टीचर्स हमको समझाते हैं, सिखाते हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं। कोई हिस्ट्री सिखा रहा है, कोई मैथ सिखा रहा है, कोई इंग्लिश सिखा रहा है, कोई स्पेनिश सिखा रहा है, कोई हिंदी सिखा रहा है, उनसे हम सीखते हैं। और जितना जितना उनको आता है उतना उतना वो हमें समझा सकते हैं। अगर कोई टीचर होगा जो कि प्राइमरी स्कूल का टीचर है तो वो हमें हाई स्कूल के बारे में नहीं समझा सकेगा, कॉलेज की चीज़ों के बारे में नहीं बता सकेगा। कोई हाई स्कूल का टीचर होगा तो वो कॉलेज में जो प्रोफेसर पढ़ा सकता है वो हाई स्कूल का टीचर नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उसको उतनी ही समझ है। तो फिर अध्यात्म के रास्ते पर हम क्या करें, किसके पास जाएं, ढूंढे कैसे। दुनिया में तो स्कूल सिस्टम बने हुए हैं कि शुरू में पढ़ना है यहाँ पे जाओ, इससे आगे पढ़ना है स्कूल में जाओ, मिडिल स्कूल से फिर हाई स्कूल में जाओ, हाई स्कूल से फिर कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, सिस्टम बना हुआ है। तो अध्यात्म के रास्ते पर हम क्या करें, कैसे ढूंढें। और फिर वो जो अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, वो हमें सिखाते कैसे हैं। स्कूल कॉलेज में तो पढ़ने के तरीके बने हैं, कोई लेक्चर देगा, कोई समझेगा, कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, कुछ होमवर्क देंगे कि कुछ हम लिखें, नोट्स हैं उनको ग्रहण करें, पढ़ें जाके, फिर आके अगले दिन कुछ और पढ़ें, आगे बढ़ते चल जाएं। तो रूहानियत के रास्ते पर इंसान कैसे बढ़े। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ये जो वर्स है इसके ज़रिए हमें समझा रहे हैं कि वो इंसान जो ज़िंदगी के मकसद को पाना चाहता है उसकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, कि शुरुआत में क्या होगा और आखिर में क्या होगा।
तो फरमा रहे हैं जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए, कि वो इंसान जब किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचा, जब सत्संग में आया, वो इंसान जो कि आया हुआ है और वो जानना चाहता है कुछ। अब स्कूल में क्या होता है, जब हम पढ़ने जाते हैं तो बड़ी बारी जब टीचर या प्रोफेसर को सिखा रहे हैं, बड़े अटेंटिव होते हैं, उसको सीखते हैं। और बहुत सी बार क्या होता है कि हम बोर हो जाते हैं, हम लगता है यार ये क्या रोज़ ये क्या पढ़ना है। तो हमारा ध्यान कभी क्रिकेट में हो गया, कभी बाहर गेंद में हो गया, कभी मूवी कौन सी नई आई, कभी मिलना किसको है। तो बैठे हुए हैं, क्लास चल रही है, लेकिन ध्यान कहीं हो रहा है, ख्यालात कोई और आ रहे हैं। तो वो फिर क्या होता है कि वो जो टीचर ने पढ़ा हमें समझ में नहीं आता, फिर हम क्या करते, भागते हैं बाद में दोस्तों के पास एग्ज़ाम के टाइम पर, तूने नोट लिए थे उस दिन। मैं तो नोट्स ही नहीं ले सका कि मेरा ध्यान कहीं और था। राइट, वही सत्संग में भी वैसे ही होता है। अगर हम सत्संग में आए, हम बैठे हुए हैं, लेकिन ध्यान किसी और चीज़ का है, ओहो ये तो देर हो गई, मैंने तो 8 बजे यहाँ पे पहुँच के ये करना था 8:30 बजे तक तो सत्संग चलेगा। ऐसा ख्याल आया नहीं, तो जिस सत्संग में मिलना है वो क्या मिलना हमको। अगर किसी और चीज़ का ख्याल आ गया सत्संग में बैठे बैठे, ये करना है वो करना है, तो जो हमको वहाँ पर हमारे सद्गुरु की रहमत मिल रही है, जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए, तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि वो किस पर होगी, वो उस पर होगी ना जो कि रिसेप्टिव है, जो कि पात्र है, जो कि आया है कुछ पाने के लिए, जिसका कप खुला हुआ है, जो ये खुद नहीं चाहता। मुझे तो बहुत कुछ आता है, अब मैं सत्संग में आ रहा हूँ क्योंकि मेरी हस्बैंड कह रहा है या वाइफ कह रही है, या लोगों को अच्छा लगेगा मेरी शक्ल देख के, कहेंगे हाँ ये भी सत्संग में जाता है। तरह तरह के रीज़न करके लोग आते हैं सत्संग में। या ये रिचुअल है, हाँ जी हमने जाना ही है, तो शुड नॉट बी लाइक दैट। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि जब हम सत्संग में आते हैं तो हमको ये सोच के आना चाहिए कि हम कुछ पाने के लिए आए हैं। और पाता कौन है, जो सोचता है कि अभी मुझे सब कुछ मालूम नहीं है। जो सोचता है मुझे सब कुछ आता है, उन्हें पाना क्या है, उसको तो आता ही है सब कुछ, एटलीस्ट वो सोचता है उसको आता है। तो अगर हमने कुछ पाना है तो हमको उस अवस्था में होना पड़ता है जिसमें कि हम एक, जैसे संत दर्शन में इसको एम्प्टी कप बोला गया, खाली एक प्याले के जैसे हैं। क्योंकि अगर प्याला खाली होगा तो उसमें कोई भरा जा सकता है, अगर प्याला खुद ही भरा हुआ है तो उसमें और आएगा क्या। तो प्याले खाली होने का मतलब हम रिसेप्टिव हो, हम सोचें वो करें कैसे। एक तो पूरा ध्यान हमारा सत्संग में हो। अगर ध्यान बाहर गया नहीं, तो मन तो यही चाहता है ध्यान बाहर लगा रहे, तो ऐसे ही ध्यान बाहर जाएगा तो अटेंशन बाहर की ओर गई नहीं, तो कुछ हमें मिल नहीं पाता। जो रहमत से भरी नज़र, एक दर्शन जो हमारी ओर आ रहा है, अगर हम रिसेप्टिव नहीं हुए, हमारा ध्यान कहीं और है, तो हमें वो जो ग्लैंस ऑफ ग्रेस आनी है वो लग के कहीं और चली जाएगी, बाउंस ऑफ कर जाएगी, क्योंकि हम उसको ग्रहण नहीं कर पाए। तो कुछ ग्रहण करने के लिए हमें अपने आप को पाक रखना है, साफ रखना है, पवित्र रखना है। इसी करके बार बार समझाया जाता है कि जो सद्गुण है हमारे अंदर हों। तभी संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया कि एथिकल लाइफ इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी।